जीएसटी नहीं तो एनओसी नहीं, कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है विमानन कंपनियों की ओर किराए पर चल रहे विमानों की प्रक्रिया में, क्योंकि एक कंपनी के जीएसटी नहीं चुका पाने के कारण विमान लौटाने की मंजूरी नहीं मिल पा रही। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पट्टे पर विमान देने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी को देश में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कर अधिकारी जीएसटी बकाया होने के कारण उन्हें स्पाइस जेट को पट्टे पर दिए गए विमान वापस नहीं लेने दे रहे। जीएसटी नहीं तो एनओसी नहीं। स्पाइस जेट के 13 बोइंग 737 विमानों को नहीं मिल रही एनओसी। परिचालन लागत घटाने के लिए लौटाना चाहती है स्पाइस जेट, लेकिन पट्टा कंपनियों को विमान वापस देने की नहीं मिली मंजूरी, क्योंकि स्पाइस जेट ने रिवर्स चार्ज के जरिए नहीं दिया बकाया जीएसटी। हर विमान के किराए का करीब 5% है बकाया जीएसटी। दरअसल विमान आईसीबीसी लीजिंग समेत प्रमुख वित्त कंपनियों के समर्थन वाली कंपनियों की ओर से किराए पर दिए गए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। आईसीबीसी लीजिंग पर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एविएशन कैपिटल ग्रुप ऑफ बीबीएएम का स्वामित्व। बीबीएएम निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप की है। इन कंपनियों ने भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गई थी स्पाइस जेट। हरियाणा के उत्पाद शुल्क कराधान के खिलाफ लगाई याचिका। 285 करोड़ का जीएसटी 10 किस्तों में चुकाने की मंजूरी की मांग। कोविड-19 के कारण नकदी की किल्लत को बताया कारण। एविएशन कैपिटल ग्रुप ने भी विमान वापस लेने के लिए लगाई गुहार। विमान वापस लेने के लिए 1 करोड़ की जीएसटी चुकाने को भी तैयार, लेकिन अधिकारियों ने भुगतान स्वीकार करने से किया इनकार। कहा विमान की आयातक स्पाइस जेट है, ऐसे में वही करे भुगतान। यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके चलते पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि इस अड़चन की वजह से पट्टा कंपनियां और ऋणदाता भारतीय बाजार के प्रति सतर्कता बरतने के लिए बाध्य होंगे। वे पट्टा की रकम में ज्यादा जोखिम प्रीमियम जोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें चिंता होगी कि डिफॉल्ट होने पर विमान पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे भारतीय विमानन कंपनियों को पट्टे पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि भारतीय विमानन कंपनियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले 85% से अधिक विमान किराए पर हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस कंपनी में कितने विमान किराए पर हैं। स्पाइस जेट 100%, एयर एशिया इंडिया 100%, विस्तारा 100%, गो फर्स्ट 90%, इंडिगो 90%, एयर इंडिया 65%। जिस तरह विमानन कंपनियां विमानों को किराए पर लेकर उनका संचालन कर रही हैं, उस प्रक्रिया में अगर अड़चनें आए तो ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर विमान ही किराए पर नहीं मिलेंगे तो फ्लाइट्स की संख्या घटना और यात्रियों को परेशानी होना तय है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द बकाया जीएसटी का मुद्दा सुलझेगा और व्यवस्थाएं सुचारू रह सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।